स्वागत है आप सबका फिर से एक बार इस चैनल पर। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं कक्षा 5 के हिंदी व्याकरण पुस्तक दर्पण के अंतर्गत पाठ 17 विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम करना, और चिन्ह का अर्थ होता है यानी निशान। भाषा का प्रयोग करते समय हमें कई बार रुकना भी पड़ता है, इसको विराम कहते हैं। लिखते समय रुकने के स्थान पर जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने विराम चिन्हों को, उनके निशान और अंग्रेजी में उन्हें क्या कहते हैं यहाँ पर लिखा है। कुल आपके पुस्तक में 10 विराम चिन्ह दिए गए हैं। जरा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। सबसे पहला पूर्ण विराम चिन्ह, निशान, अंग्रेजी में इसे फुल स्टॉप कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक वाक्य वह पढ़ रहा है, यह वाक्य पूरा होने के बाद इसके अंत में हम लिखते हैं फुल स्टॉप यानी विराम चिन्ह। दूसरा है अल्प विराम, निशान, और अंग्रेजी में इसे कॉमा कहते हैं। उदाहरण के लिए, राम, कॉमा, लक्ष्मण और सीता वन में गए। राम, लक्ष्मण, सीता, ये इस वाक्य में 3 नाम लिए गए हैं, तो 2 नामों के बीच हमने अल्प विराम लिखा है। अभी जो तीसरा है वो है अर्ध विराम। अर्ध विराम चिन्ह, निशान, अंग्रेजी में से सेमीकोलन कहते हैं। उदाहरण, अवसर का लाभ उठाओ, सफलता आपके कदम चूमेगी। यहाँ इस वाक्य में जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा अधिक रुकना हो, वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रातः काल जल्दी उठो, अर्ध विराम। कसरत करो, अर्ध विराम। अच्छा भोजन खाओ, अर्ध विराम। स्वस्थ रहोगे, पूर्ण विराम। चौथा है बच्चों प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह, यह निशान, और इंग्लिश में इसे साइन ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? तुम्हारा इरादा क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहते हो? तुम क्या कर रहे हो? तो जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछता है या फिर प्रश्न पूछा जाता है, उसके अंत में हम प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। अगला है विस्मयादि सूचक चिन्ह, निशान, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। उदाहरण स्वरूप, हे भगवान, मेरी सहायता करो, आहा, हम आज जीत गए। तो यहाँ इन दोनों वाक्य में जिन शब्दों में हर्ष, आश्चर्य, शौक और घृणा का भाव प्रकट होता है, उनके आगे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है योजक चिन्ह। उदाहरण स्वरूप, रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है। भाई बहन के बीच हम एक चिन्ह लिखते हैं, निशान। इस तरह के निशान हम लिखते हैं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं हाइफन।
तो यहाँ इस वाक्य में दो शब्दों को जोड़ा गया है। इसे योजक चिन्ह यानी हाइफन कहा जाता है। अगला है उद्धरण चिन्ह, निशान। इंग्लिश में इसे इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है। बच्चों, उद्धरण चिन्ह किसी व्यक्ति के कथन अथवा विचार का या किसी ग्रंथ की पंक्ति को ज्यों का त्यों रखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, अर्धविराम, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य को उद्धरण चिन्ह के बीच में लिखा गया है। अगला है निर्देशक चिन्ह, निशान। इंग्लिश में इसे डैश कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, मयंक ने अपने मित्रों, निर्देशक चिन्ह, श्याम, आकाश और गौरव को बुलाया। यह चिन्ह योजक रेखा की से बड़ी रेखा होती है और इस चिन्ह का प्रयोग आगे आने वाले शब्द, वाक्यांश अथवा वाक्य के लिए प्रयोग किया जाता है। बच्चों, अगला है कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक यानी ब्रैकेट। ये है निशान। इंग्लिश में इन्हें ब्रैकेट्स कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप, हिमालय पर्वत हिमाचल में प्रहरी, कोष्ठक चिन्ह, पहरेदार की भांति खड़ा है। बच्चों, किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस वाक्य में प्रहरी को स्पष्ट करने के लिए पहरेदार हमने कोष्ठक चिन्ह के बीच लिखा। ठीक। अब जो आखिरी चिन्ह है वो है लाघव चिन्ह, निशान, एब्रिविएशन। इंग्लिश में इसे एब्रिविएशन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, डॉक्टर, लाघव चिन्ह, मोहन सिंह, प्रोफेसर, लाघव चिन्ह, अभिमन्यु। तो बच्चों, शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक। तो बच्चों, यह थी आपके पाठ में दी गई विराम चिन्ह और कुछ उदाहरण। तो आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको इस पाठ को समझने में बहुत सहायता हुई होगी और मैं आप सबसे आशा करती हूँ कि आप इस पाठ को घर पर अवश्य पढ़िएगा, इन चिन्हों को ध्यान से देखिएगा और लिखकर अभ्यास कीजिएगा। तो बच्चों, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आप सबको इस पाठ से बहुत कुछ सीखने को मिली होगी। धन्यवाद।